स्वागत है आपका KDS PCS एकेडमी में। आज हम लोग झारखंड के इतिहास को जानेंगे। झारखंड के इतिहास में होने वाले विद्रोहों में से एक विद्रोह था तमार विद्रोह। तो तमार विद्रोह के विषय में वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल KDS PCS एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर किसी अन्य टॉपिक पे विषय पे अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो हमें कमेंट भी ज़रूर करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएँगे। तमार विद्रोह से जुड़ी कुछ जानकारियों में ये बताना चाहूँगा कि ये विद्रोह जो है यहाँ के जनजातियों के द्वारा की गई थी और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि तमार विद्रोह में क्या हुआ था, कब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो तमार विद्रोह 1782 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक चला था। तमार विद्रोह की शुरुआत मुंडा आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा तमार के क्षेत्र में किया गया था, जिसके कारण इस विद्रोह का नाम तमार विद्रोह पड़ा था। तमार विद्रोह में जनजातियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा गया यह विद्रोह बहुत ही लंबे समय और बहुत ही वृहद रूप में हुआ। 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर को अपने अधिकार में अंग्रेज़ों ने ले लिया था और यहाँ के राजाओं और जमींदारों को कंपनी का संरक्षण मिल चुका था, जिससे यहाँ के राजा और जमींदार लोगों का शोषण करना शुरू कर दिए। जमींदारों ने किसानों की ज़मीनों को हड़पना शुरू कर दिया था। इसी शोषण नीति के कारण मुंडा जनजाति के लोगों में विद्रोह की आग को भड़का दिया। जब जमींदार और राजा मिलकर के आम लोगों की ज़मीनों को हड़पना चालू कर दिए तो इससे आम लोगों में रोष की भावना जागृत हो गई, और इसी का परिणाम था कि उन्होंने मिल करके इस विद्रोह को व्यापक बनाया। 1782 में जो यहाँ के मुंडा जनजाति के लोग थे, उन्होंने अपने विद्रोही तेवर दिखाने शुरू कर दिए और उसका कहर जमींदारों पर टूट पड़ा। इस प्रकार के विद्रोह में विद्रोहियों ने जमींदारों को इतना भयभीत कर दिया था कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। अंग्रेज़ों ने भी परिस्थिति को भली भांति समझा और पूरे शक्ति के साथ इस विद्रोह को कुचल दिया। इससे कई व्यवस्थाओं का सूत्रपात हुआ, मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं शुरू हुई और कुछ समय तक शांति भी बनी रही। लेकिन जब वापस जमींदारों ने ज़मीन हड़पना शुरू किया और लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया तो ये विद्रोह जो है पहले से भी और व्यापक हो गया। इस विद्रोह को अलग अलग 6 चरणों में संचालित किया गया था, जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो हम इसके सबसे पहले चरण को देखते हैं। प्रथम चरण जो है वो 1782 से 83 ईस्वी तक चला था। प्रथम चरण रामगढ़ पंचायत बीरभूम के लोग तमाड़ में संगठित होकर के नागवंशी राजाओं के खिलाफ शुरू किया। कुछ स्थानीय जमींदारों ने भी इस विद्रोह का समर्थन किया, क्योंकि कुछ जमींदार भी थे वो भी इन्हीं जनजाति समूह से आते थे, तो उन्होंने भी इस शुरुआत में इस विद्रोह का समर्थन किया। विद्रोह को बढ़ता देख करके अंग्रेज़ों ने इसे दबाने के लिए अपने अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड को भेजा, जिसने इस विद्रोह को दबा दिया। द्वितीय चरण के विद्रोह के बारे में हम बात करते हैं। यह विद्रोह 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस विद्रोह में विष्णु मानकी एवं मौजा मानकी ने मुंडाओं का नेतृत्व किया, जिसमें इन्होंने मिलकर के कर देने से इनकार कर दिया था अंग्रेज़ों को। जिसके बाद लेफ्टिनेंट कूपर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तीसरे चरण की विद्रोह की बात करते हैं तो जो 1794 से 98 तक चली थी। अंग्रेज़ों द्वारा राहे के राजा हुआ करते थे नरेंद्र शाही, उनको समर्थन दिया गया, जिससे मुंडा जनजाति के लोगों में बहुत ही रोष जागृत हो गया। तो उन्होंने सोना हाथू गांव में ठाकुर भोला सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब भोला सिंह के नेतृत्व में जब विद्रोह हुआ तो ये विद्रोह भी बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो जिसे अंग्रेज़ों ने भली भांति समझा और उससे दबाने के लिए अपने अधिकारी को भेजा, और अंततः उन्होंने कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन को भेजा। इन्होंने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे विद्रोह कमज़ोर पड़ गया और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। चौथे चरण की बात करते हैं
तो चौथे चरण का विद्रोह 1807 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि 1 साल तक चला, तकरीबन 1808 में ये ख़त्म हुई थी। 1807 ईस्वी में मुंडा जनजाति के लोगों ने दुखन शाही के नेतृत्व में इस विद्रोह को बढ़ाया था, जिसे 1808 में कैप्टन रफसीज ने दबा दिया था। आगे बढ़ते हैं हम पाँचवें चरण के विद्रोह के लिए। पाँचवें चरण का विद्रोह 1810 से 1812 ईस्वी तक चला था। 1810 से 12 में नवागढ़ के जमींदार बख्तार शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को भी अंग्रेज़ों ने दबा दिया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल को भेजा था, जिसने इस विद्रोह को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। छठे और अंतिम चरण के विद्रोह के रूप में हम समझते हैं। छठा और अंतिम चरण का विद्रोह 1820 से 21 में चला था। 1820 और 21 के ईस्वी के दौरान दौलत राय मुंडा, मंगल राय, गाजी राय, मुची राय एवं मदरा मुंडा, झुलकारी मुंडा, चंदन सिंह और टेपा मानकी और अन्य लोगों ने, जैसे घुनसा सरदार आदि के नेतृत्व में ये विद्रोह चला। इस विद्रोह को भी दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने अधिकारी को भेजा और उन अधिकारी का नाम था ई रफसेज और कोलविन। इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया। इस तरह से तमार विद्रोह का अंत हो गया। उसके बाद अन्य विद्रोह भी हुए, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तमार विद्रोह ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।